अच्छा जी, खबर ये तरीन साहब, पहले तो मैं आपको इस खबर का क्रेडिट दूंगा। ये टोटली क्रेडिट इसका आपको जाता है जितना इस मसले को आपने उठाया। आपको याद होगा कि निश्तर हस्पताल से 25 के करीब जो मरीज़ थे डायलिसिस के, उनमें HIV एड्स फैला था। उसके ऊपर वज़ीर आला ने नोटिस लिया था, आपने उसके ऊपर प्रोग्राम किए और पूरे जो असल हक़ाइक़ थे, मुझे याद है आपके साथ डिस्कशन हो रही थी तो आपने जो जो नाम लिए थे इंक्वायरी में भी वो नाम साबित हुए। अब उनके ऊपर इंक्वायरी के हवाले से चार्जेस आए हैं। वाइस चांसलर महनाज खाकवानी, उन्हें जो है ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ जो उस वक्त के MS थे, जो इस वक्त तो मौजूद नहीं है, उनके हवाले से भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है जी उनके तमाम जो इंक्रीमेंट्स हैं वो रोक दिए जाएं। और इसके साथ साथ गुलाम अब्बास जो हेड थे डिपार्टमेंट के, बड़ी नाजेबा हरकत में भी मुलविस थे, तो उनके हवाले से उन्हें जबरी रिटायर करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर पूनम असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनका इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश की गई है, दर्जा तनज़ली का कहा गया है। क्या कहेंगे अब तक, क्या समझते हैं कि इस इंक्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है इस पर अमल दरामद भी होगा? हाँ नहीं, अमल दरामद तो होना चाहिए जी, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से इसमें अभी भी कुछ जो है ना जी वो इंक्वायरी कमेटी में जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं उसमें अभी भी बहुत सारा गैप है। लाइक आपका महनाज जो खाकवानी है, ये तीसरे नंबर पे जाके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। जो पहले दो वाले किए हैं, गुलाम अब्बास साहब का किया है, वो तो सारा बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। MS के लिए वाले से भी है, पूनम का भी किसी हद तक जस्टिफिकेशन बनती है। बट क्वेश्चन जो है ना जी वो ये है कि किसी ने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि ये फैला क्यों है, उस डिपार्टमेंट की वजह से फैला है या कोई और वजह थी, और इसका सद्देबाब क्या किया जाए ताकि नेक्स्ट ना हो सके। इंक्वायरी तो ये होनी चाहिए थी ना, ये फैला क्यों है और आगे ना फैल सके। उसके लिए कोई इंक्वायरी ने रिकमेंडेशन नहीं दी कि जी अभी हम SOP बना दें। USAID वालों ने कहने कि जी आपका एड्स जो प्रोग्राम है उसके लिए हमने क्या करना है, ये पूरे जनूबी पंजाब में जितने केसेस इसके बाद रिकमेंड किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, सेफ्टी मेजर्स क्या किए गए हैं, कोई SOPs बनाए गए हैं कि जी ये किस किस वजह से हो गया। डिपार्टमेंट गिल्टी है, मतलब बंदों को तो आपने पकड़ लिया, डिपार्टमेंट को भी आपने कसूरवार ठहरा दिया, तो बाकी डिपार्टमेंट में जो केसेस निकले हैं उसका कसूरवार कौन है? तो वो एंड करने के लिए इनको चाहिए था, CM साहबा को चाहिए कि कोई ऐसा कोई SOPs बनाएं ताकि ये केसेस आइडेंटिफाई हो सकें और उनकी ट्रीटमेंट हो। अच्छा तरीन साहब, एक और चीज़ भी मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह है निश्तर अस्पताल। अब एक के बाद एक एक्शन हम देखते हैं होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये सीखते क्यों नहीं है उससे? सीखते इसलिए नहीं है जब तक आप रूट काज को नहीं पकड़ेंगे ना सर। आपको बीमारी को तो सबको आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक ना। आप इसको आप समझे ना इस प्रॉब्लम को। मतलब एक चेस्ट इन्फेक्शन थी, एक वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको कहते हैं कि यार चेस्ट इन्फेक्शन है 3-4 दिन की, बिल्कुल नई बीमारी है। वो कहते हैं जी परहेज कर लो आप ठीक हो जाओगे, कोई मेडिसिन नहीं है। तो बीमारी जब पुरानी हो जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि यार आपको परहेज भी करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। तो अगर जो 3-4 साल पुरानी बीमारी हो फिर वो कहते हैं कि जी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जितनी बीमारी पुरानी होगी उसके लिए उसको ट्रीटमेंट भी उतने लॉन्ग टर्म लेने पड़ेंगे, उतने स्वेयर लेने पड़ेंगे, हाइपोटेंसी मेडिसिन देनी पड़ेगी आपको। ये फिर गवर्नमेंट बेयर नहीं कर सकती। जो आप एक्चुअल करप्ट हैं उनको आप कहते हैं कि इस पूरे जो निज़ाम को आम झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, ये तेजाब से धोने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए आपका अभी देखें ना कि ये जो गुलाम अब्बास, अब देखें ये मेरे ख्याल में निश्तर की हिस्ट्री में पहला केस होगा जितनी इतनी सख्त पनिशमेंट दी गई है। आपको पता है ये रिटायर होंगे फिर पेंशन भी शुरू हो जाएगी, सारी चीजें लवाजमात तो वैसे ही मिलेंगे। वो एक्चुअल वो काम है। आप देखिए, आप एक चीज ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ताकि वो दोबारा ना हो। अभी कल को और किसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा तो फिर उस डिपार्टमेंट में फिर इंक्वायरी बैठेगी, फिर 4 बंदे मुअत्तल हो जाएंगे। अभी इसमें जो वो हेड नर्स थी, अभी उसके लिए आप देखें ना कि जी वो जो 4 महीने उस जो वो बेकसूर ठहराई गई, बेकसूर ठीक हो गया, तो उसने जो 4 महीने उस फैमिली पे जो प्रेशर बिल्ट हुआ है, जो वो ज़हनी अजियत में उस फैमिली ने 4 महीने गुजारे होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है? उसका नाम किसने दिया था? कैसे पॉइंट आउट किया गया उसका नाम? और 3-4 महीने इंक्वायरी देने के बाद उसको कह दिया आप तो फ्री हैं जी, आप जाएं जी घर बैठे। तो उस पर क्या गुजरी होगी? चलें जी, ये आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि ऐसे जो वाक़यात हैं उनका सद्देबाब तभी हो सकता है
जब जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए और ऐसे अफराद को कटेरे में लाया जाए जो इसके ज़िम्मेदार हैं।